सो गाइस दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, क्योंकि एक एक स्टेप के बाद हम इस स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर आपका एक भी स्टेप अगर गैप होता है तो आगे आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम जा सकता है। सो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें पढ़ना है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन, राइट। सो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू हम इसको आपको समझाएंगे। सो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, फाइंड अ रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजीशन। ये आपके पास यहाँ पे गिवन फंक्शन है, गिवन फोर्सेस है और यहाँ पे फोर्सेस दिए गए हैं और इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें कैसे करना है, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो मेथड होता है। एक हमारे पास लॉ पैरेललोग्राम था जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन मेथड। सो रिजोल्यूशन मेथड मैंने आपको बताया था कि दो से ज़्यादा अगर फोर्सेस हैं तो हम रिजोल्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन इसका भी तो कोई रूल होगा कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। चलिए स्टेप पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इसका स्टेप होता है, क्या क्या हमें इसमें फाइंड करने होते हैं। सो पहला हमारे पास अगर स्टेप देखा जाए तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है R = √ समेसन fx² + समेसन fy²। अब यहाँ पे बात आती है कि समेसन fx² क्या, समेसन fx क्या होता है, समेसन fy क्या होता है। तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास जो भी फोर्सेस दिया रहेगा, हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और सबको हम ऐड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं समेसन f(x). उसी तरीके से हमारे पास कोई वर्टिकल फोर्सेस गिवन है और उसको हम अगर ऐड करते हैं तो वो हमारे पास होता है समेसन f(y). सो इस तरीके से हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाता है। देन हम डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं और डायरेक्शन यहाँ पे हम निकाल सकते हो, θ = tan इनवर्स समेसन f(y) डिवाइडेड बाई समेसन f(x). तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसके बाद फिर हम पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन फाइंड करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमें रिजोल्यूशन निकालना है तो हमें इन तीन स्टेप करते हुए जाना है, इन तीनों स्टेप को हमें अच्छे से समझना होगा। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो कि ये चार फोर्सेस गिवन है और ये चारों एक ही पॉइंट से निकले हैं, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, व्हेन ऑल फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। और ये आप देख सकते हो कि सारे का डायरेक्शन जो है वो सेम है, सब आउटवर्ड है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। सो आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो यहाँ पे ये चार फोर्स हमारे पास गिवन है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल, अगर हम पहले की बात करें, सपोज ये 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो पहला अगर हम इसको मान ले तो ये हमारे पास वर्टिकल है, एक 30 न्यूटन का हमारे पास वर्टिकल है और दो हमारे पास इंक्लाइंड फोर्स है। मतलब इस मेथड में आपको तीन टाइप के फोर्सेस दिए रहेंगे, तीन टाइप के फोर्सेस गिवन रहेंगे, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा इंक्लाइंड। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को तो हम डायरेक्टली सम कर सकते हैं, बट इंक्लाइंड का हम कैसे करेंगे। सो इंक्लाइंड के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं और रिजल्टेंट फाइंड करना मैंने आपको ऑलरेडी सेकेंड लेक्चर में बताया था। सो अगर हम 15 न्यूटन जो हमारे पास 15 न्यूटन गिवन है, अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास इंक्लाइंड है, तो इसका एक रिजल्टेंट हमारे पास आएगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा हमारे पास आ जाएगा वर्टिकल, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें उसी तरीके से 15 न्यूटन का, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि एक हमारे पास वर्टिकल इसका रिजल्टेंट आएगा और एक हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट आएगा। अब बेसिकली एंगल जो है वहाँ पे 60 डिग्री है, जो कि एक्स एक्सिस के थ्रू है। एक्स एक्सिस पे ये है एंगल जो गिवन है वो एक्स एक्सिस पे है, मतलब कि ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला है, उसको हम क्या लेंगे, कोस लेंगे। सो एंगल 60 डिग्री है तो हम कोस 60 डिग्री ले लेंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे एंगल नहीं है, अगर देखो मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ एंगल होगा उसको हम कोस लेंगे, जिसके साथ एंगल नहीं होगा उसको हम साइन लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। बेसिकली हम अगर डिवाइड देखोगे तो हम 15 न्यूटन को दो भाग में डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 को दो पार्ट में हम ऐसे डिवाइड कर दिए हैं। सो ये हम एक हमारे पास हो गया 15 कोस 60 डिग्री एंड सेकेंड वन इज 15 साइन 60 डिग्री। उसी तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करें 25 न्यूटन को, तो एक हमारे पास हो जाएगा, देखो यहाँ पे कोस 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस 30 डिग्री एंड ऑपोजिट वाला हो जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री। तो हमने डिवाइड किसको किया, 25 को, तो ये हमारे पास 25 कोस 30 एंड सेकेंड वन इज 25 साइन 30। तो यहाँ पे बेसिकली बात हुई फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की, बट यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी चेंज करना होगा, डायरेक्शन भी दिखाना होगा। तो ये आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास ये पॉइंट है और डायरेक्शन अगर हम 15 न्यूटन का डायरेक्शन देखें तो वो आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट है,
पॉइंट से दूर जा रहा है, मतलब कि जो हमारे पास दो रिजल्टेंट आया है वो भी आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट होगा, पॉइंट से दूर जाएगा। तो ये आप देख सकते हो आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट हमने बना लिया है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो 25 न्यूटन में ये भी आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट है, तो ये दोनों जो रिजल्टेंट होगा वो भी आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट होगा। तो अब हमारा जो मेन फिगर है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। सो अब हमारे बारी आती है सबसे पहले रिजल्टेंट फाइंड करने की। सो रिजल्टेंट में आप देख सकते हो हमारे पास जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो सबसे पहले हम समेसन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। सो समेसन ऑफ एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब है कि जितने भी आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है सबका सम करना है। और यहाँ पे एक रूल आप देख सकते हो कि जो इस डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, राइट। जो राइट डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सो हॉरिजॉन्टल की बात करें तो एक आप देख सकते हो ये हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स है। सो ये हमारे पास 20 हो गया, प्लस ये 15 कोस ऑफ 60 डिग्री। उसके अलावा ये हमारे पास 25 कोस 30 डिग्री जो कि लेफ्ट है तो इसको हम माइनस ले लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 25 कोस ऑफ 30 डिग्री। सो ये हमारे पास तीन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है और तीनों हॉरिजॉन्टल फोर्स को यहाँ पे अगर आप कैल्सी में सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला वैल्यू आएगा 5.849 न्यूटन। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे समेसन ऑफ एफ ऑफ वाई लेंगे और इसमें जो भी ऊपर की ओर है डायरेक्शन, राइट, ऊपर डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव अगर कंसीडर करते हैं, राइट। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, बट ये कि यहाँ पे हम बता सकते हैं किस तरीके से आप कर सकते हो। अगर हम नीचे वाले को भी केवल पॉजिटिव ले तो ऑब्वियसली बात है कि जो ऊपर होगा वो निगेटिव हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव आप ले सकते हो, बट डिफरेंट लेना है। अगर आप ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो जितने भी ऊपर में फोर्स है उन सारे को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ वाई की बात करें तो जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्सेस को यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 जो कि ये वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमारे पास 25 साइन ऑफ 30 डिग्री है। उसके अलावा ये आप देख सकते हो 15 साइन ऑफ 60 डिग्री। तो ये तीन फोर्सेस यहाँ पे हमारे पास है जो कि वर्टिकल में है। तो इसका अगर हम कैल्शियम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा 55.49 न्यूटन। सो यहाँ पे हमने समेसन एफ ऑफ एक्स और समेसन एफ ऑफ वाई कंसिडर कर लिया है, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमारी बारी आती है जो पहला हमारे पास था मैग्नीट्यूड, सो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने का। तो अब हम यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। सो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था वो था समेसन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम आर का वैल्यू देखें तो ये आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना चाहें तो समेसन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है 5.849 स्क्वायर हो जाएगा, एंड समेसन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 55.49 इसका भी स्क्वायर अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा 55.797 न्यूटन। ये आप कैल्सी के थ्रू सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगर हम एंगल निकालना चाहें तो एंगल हमारे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेसन एफ ऑफ वाई। समेसन एफ ऑफ वाई का वैल्यू हमारे पास है 55.49 एंड समेसन एफ ऑफ एक्स जिसका वैल्यू हमारे पास है 5.849। सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, आप अगर कैल्सी के थ्रू सॉल्व करते हो 83.982। तो ये वैल्यू हमारे पास थीटा का आ गया। अब रही बात मैंने आपको दो चीज़ बताया था कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना था जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। उसके बाद हमें डायरेक्शन निकालना था जो कि थीटा इज इक्वल टू हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब रही बात पोजीशन की, तो पोजीशन भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो पोजीशन हमें क्या पे देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम समेसन एफ ऑफ एक्स और समेसन एफ ऑफ वाई का अगर हम यहाँ पे पोजीशन देखें तो ये आप देख सकते हो कि अगर दोनों के हम साइन देखें तो ये भी पॉजिटिव साइन है और ये भी पॉजिटिव साइन है। तो सेम अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन में कि दोनों पॉजिटिव, राइट, दोनों पॉजिटिव हमारे किस में आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, राइट, ये आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है सो दिस इज एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। सो यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे पास हो जाएगा, ये आप आर ले दो एंड थीटा इज इक्वल टू कितना हमारे पास आंसर आया है 83.982 और रिजल्टेंट का वैल्यू हमारे पास आया है 55.797। सो ये बेसिकली हमें 3 पॉइंट में आंसर निकालना था। सबसे पहले हमें रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना था, फिर एंगल का वैल्यू निकालना था और लास्ट में हमें पोजीशन दिखाना था। ये जो यहाँ पे एंगल लिया है ये आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे इसका वैल्यू एकदम निकालने चलो जाओ और इससे हमें नहीं करना। आप जो भी अप्रोक्सीमेट फिगर बन रहा है उसको आप यहाँ पे बना सकते हो, राइट। सो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन था उसको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये आप देख सकते
सकते हो पहला क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की। बेसिकली इसका जो स्टेप है वो 3 स्टेप में हमें सॉल्यूशन लाना है। सबसे पहले हमें रिजल्टेंट फाइंड करने होते हैं, देन डायरेक्शन फाइंड करने होते हैं, उसके बाद लास्ट में हमें पोजीशन फाइंड करने होते हैं। सो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्वेश्चन था और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। सो फाइनली अगर ये चीज़ आपको समझ में आया, अपने दोस्तों को भी शेयर करें एंड इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, राइट, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ते जाएगी, राइट। सो मैं कुछ प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा, आप उसको सॉल्व करते जाना। अभी हम बहुत ही इजी लेवल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें और भी डिफिकल्टी लेवल आएगी, राइट। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप अगर CSVTU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो वहाँ पे भी हमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है और उसे भी हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। बट बेसिकली स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हम एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले बहुत ही ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम हायर जो डिफिकल्टी क्वेश्चन होते, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते उधर बढ़ेंगे। सो आई होप ये सीरीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और बहुत ही जल्दी इसको हम सम अप करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।